हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज फिर से हम डिस्कस करेंगे आज का मौसम के साथ अगले 7 से लेकर अगले 15 दिनों तक का मौसम के बारे में। इसके साथ नया सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अगले सिस्टम से भारत के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो सकता है और ECMWF AI मॉडल और GFS मॉडल का लेटेस्ट न्यू रन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज है 20 सितंबर और आज का सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के ऊपर नजर डालेंगे तो अभी फिलहाल भारत के कहीं पर भी कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है और मॉनसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य लाइन पर अभी एक्टिव है। बट सिस्टम ना होने की वजह से लगभग भारत के सभी हिस्सों में मौसम साफ है। बट ये साफ जो मौसम है ये आने वाले टाइम पर बड़े हलचल की निशानी है, क्योंकि अभी एक डिप्रेशन जो पश्चिमी प्रशांत महासागर पे फॉर्मेशन किया था वो उत्तरी वियतनाम को क्रॉस कर चुका है और वेदर मॉडल्स के माने तो ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल के ऊपर जल्द ही एंटर कर जाएगा 22 सितंबर तक ही। तो आप इस सिस्टम को वियतनाम के ऊपर घूमता हुआ साफ साफ देख सकते हैं। ये वही डिप्रेशन है जिसके बारे में हमने पिछले कई वीडियो से बात किया था और ये सिस्टम जल्द ही बंगाल की खाड़ी पे एंटर करने वाला है और इसके ट्रैक कुछ ऐसा ही रह सकता है और ये एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी के साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटर कर सकता है। सो इट मीन पूर्वी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी और आसपास के उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है 22 सितंबर तक ये सिस्टम का प्रभाव से। और उसके बाद ये सिस्टम पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा और इसके बाद थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होकर उड़ीसा कोस्ट के आसपास में क्रॉस कर सकता है 23 या 24 सितंबर तक और उड़ीसा को क्रॉस करके ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ जा सकता है। तो कुछ मॉडल्स ऐसा दिखा रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में ये सिस्टम जाने के बाद रिकर्व करके उत्तर प्रदेश की तरफ जा सकता है और कुछ मॉडल्स ऐसा भी दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम मध्य प्रदेश में जाने के बाद महाराष्ट्र की तरफ रिकर्व करके फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ भी रिकर्व कर सकता है। हालांकि ये दो ट्रैक में से कोई भी ट्रैक सही हो, उसमें से भारत के बड़े इलाकों में बारिश काफी व्यापक हिस्सों में हो सकता है। 23 सितंबर से पूर्वी भारत मध्य भारत में बारिश बढ़ेगा जो कि 28 सितंबर तक जारी रह सकता है और पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में भी बारिश बढ़ जाएगा 24 सितंबर से। इस पर डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। तो नया सिस्टम के बारे में बात करें तो अभी जो डिप्रेशन उत्तरी वियतनाम के ऊपर है ये तेजी से पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा और उसके साथ कमजोर भी होता जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम एक लो प्रेशर के इंटेंसिटी के साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटर कर सकता है 22 सितंबर तक और इसके बाद ये पश्चिम दिशा में ऐसे कंटिन्यूसली आगे जाएगा और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट के आसपास में 23 सितंबर तक पहुंच सकता है। तो इसके इफेक्ट से हम देख सकते हैं कि पूरे बांग्लादेश के तटीय हिस्सों के साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में बारिश 22 सितंबर से ही बढ़ जाएगा और ये स्पष्ट संकेत मॉडल से साफ साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद 23 सितंबर नहीं तो 24 सितंबर के आसपास ये उड़ीसा के आसपास क्रॉस कर सकता है और उसके बाद भारत के और भी अंदर तक ये सिस्टम जा सकता है। तो इसके इफेक्ट से 23 और 24 सितंबर को पूरे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के बड़े इलाकों में अति भारी बारिश का संभावना है। तो ECMWF के माने तो 23 सितंबर पे उड़ीसा में सबसे ज्यादा बारिश हो सकता है सिस्टम का प्रभाव से और इसके बाद यह सिस्टम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ जाएगा, जिसे 23, 24 और 25 सितंबर को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और कुछ हिस्सों में अति भारी बारिश भी हो सकता है। और 25 से लेकर 27 सितंबर तक जो अंदरूनी महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मुंबई, साउथ गुजरात के कई इलाकों में अति भारी बारिश का संभावना यहाँ पर मॉडल का संकेत आ रहा है। लेकिन 25 सितंबर के टाइम पर बंगाल की खाड़ी से काफी नमी वाली हवाएं भारत के अंदर तक जा सकता है, जिसके इफेक्ट से 25 सितंबर से जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बड़े इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का संभावना को लेकर संकेत है और ये भारी बारिश का एक्टिविटीज ये सब हिस्सों में 28 सितंबर तक जारी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बोलना सही होगा कि मॉनसून सीजन खत्म होने से पहले हर एरिया में अच्छी बारिश देखने को मिलेगा 23 सितंबर से। बस जो गुजरात, राजस्थान के साथ जो उत्तर भारत के जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली
और एडजॉइनिंग एरियाज में कोई खास बारिश का उम्मीद ये टाइम के दौरान नहीं है। तो ये सब इलाकों में एक तरीके से मानसून एक तरीके से ख़त्म हो गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिस्टम के साथ अगले 7 से लेकर अगले 10 दिनों के अंदर कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए ECMWF AI मॉडल और GFS का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट वाला मैप है। यहाँ हम देखेंगे आज से लेकर 5 अक्टूबर तक का फोरकास्ट के ऊपर। तो ECMWF AI मॉडल भी वही संकेत दे रहा है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि सिस्टम जो बनेगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर 22 सितंबर को वो उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा 23 और 24 सितंबर के आसपास, और क्रॉस करने के बाद ये छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ जाएगा और 25 सितंबर तक ये वहाँ तक पहुँच सकता है, और 26 सितंबर से रिकर्व करके उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ भी जा सकता है ECM AI मॉडल के हिसाब से। तो इससे पूरे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, जो पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मुंबई, साउथ गुजरात, उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में और उत्तर पूर्वी भारत के सभी हिस्सों में और बांग्लादेश के हिस्सों में भी अच्छी बारिश, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश का एक्टिविटीज़ हो सकता है 23 सितंबर से लेकर पूरे 30 सितंबर के दौरान तक। हालांकि जो राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत के राज्यों में कोई खास बारिश का संभावना को लेकर संकेत मॉडल से नहीं है, हल्की बारिश वगैरह ये सब हिस्सों में हो सकता है। तो इसके बाद और कोई सिस्टम को लेकर मॉडल से कोई संकेत नहीं है। तो ये मॉनसून का लास्ट सिस्टम, ये सिस्टम जो अभी फॉर्मेशन करेगा ये मॉनसून का लास्ट सिस्टम हो सकता है। हालांकि सिस्टम के बाद भी 5 अक्टूबर तक पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के साथ पश्चिमी भारत के राज्यों में और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश जारी रहेगा। और GFS मॉडल का 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी लगभग सेम ही फोरकास्ट है। GFS ऐसा दिखा रहा है कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे 23 सितंबर के आसपास फॉर्मेशन करेगा और 25 सितंबर तक ये डिप्रेशन का इंटेंसिटी में उड़ीसा को क्रॉस कर सकता है, और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ रिकर्व करके जा सकता है 28 सितंबर के दौरान तक। ऐसा हुआ तो उत्तराखंड के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के बड़े इलाकों में अति भीषण बारिश हो सकता है 23 सितंबर से लेकर पूरे 1 अक्टूबर के दौरान तक। और महाराष्ट्र, विदर्भ के साथ कोंकण, गोवा, मुंबई, साउथ गुजरात और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में अच्छी बारिश का संभावना यहाँ पर GFS मॉडल दे रहा है 22 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान तक। हालांकि इसके बाद और कोई सिस्टम को लेकर GFS मॉडल से भी कोई संकेत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम के बाद भी बारिश जारी रहेगा भारत के अलग अलग हिस्सों में। इसका मतलब मानसून का विदाई होने का संभावना अभी नहीं है। 10 अक्टूबर से पहले मानसून का विदाई होने की संभावना एक तरीके से नहीं है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। सो आई थिंक हमने यहाँ पर अगले 15 दिनों का मॉडल फोरकास्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो।